ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत पढ़ रहे कॉम्प्लेक्स नंबर का आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। क्या होता है मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म और उसका प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। और अभी तक जो भी बताया सब आपको 2 नंबर एग्जाम में आता है, कभी लॉन्ग में भी पूछ जाता है। इसमें आज ही बताया जा रहा है, इसमें वजह से आपको 2 नंबर के बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इसे लॉन्ग भी आया हुआ है। हम बेसिक बता रहे हैं लेकिन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है जो आपका एग्जाम में भी आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत बेसिक क्लास में पढ़ने जा रहे लेक्चर 6। तो पहले मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग को एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, इसको हम लोग याद करना पड़ेगा। पहले भी इसमें हम फॉर्मूला को करते प्रत्येक फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, इसको ड्राइव कर देंगे आपको हम। e⁻is का मान होता है i क्या आता है cos x प्लस i sin x, cos x प्लस i sin x। या ऐसा कर सकते हैं कि cos x प्लस i sin x है तो क्या हुआ e⁻x, ये एक्सपोनेंशियल रूप में है। या इसको cos x माइनस अगर i sin x है तो क्या कहते हैं e⁻−ix। ये सब जरूरत पड़ सकता है आपको, है ना। किसमें मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं किसमें। तो चलिए देखते हैं क्या आता है मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म और उसके प्रॉपर्टीज और कैसे 2 नंबर क्वेश्चन इसमें आता है आपका। अब आ भी चुका है, जो आ चुका है एग्जाम में वही बता रहे हैं, जो आने वाला है वही बता रहे हैं आपको। तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म कहता कि z बराबर x प्लस आई बाय बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन पोलर फॉर्म और पढ़ चुके कितना x प्लस आई बाय कितना पढ़ते r इंटू cot थीटा प्लस i साइन थीटा। और इसका वैल्यू क्या z बराबर कितना है, ये होता था z बराबर कितना r, और इसका वैल्यू वही बताए थे। अगर यहाँ सब जगह x होता e⁻ix था, थीटा है तो क्या होगा e⁻i थीटा होगा। ये जब कितना थीटा अभी बताया था फॉर्मूला कि cos x प्लस i sin x क्या होगा e⁻ix। तो क्या है cos थीटा प्लस i sin थीटा कितना e⁻i थीटा। इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। दिस इज रिक्वायर्ड मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म वेयर यह कंडीशन होना चाहिए यहाँ पर मॉडुलस कौन हो गया, तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो गया r के स्थान पर जो भी रहेगा मॉडुलस ऑफ z कहलाएगा। एंड आर्गुमेंट ऑफ z arg को शॉर्ट में क्या बोलते हैं आर्गुमेंट arg, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए arg समझ में। आर्गुमेंट ऑफ z कितना हुआ i के साथ जो भी एंगल है जो रहेगा तो क्या कहलाएगा आर्गुमेंट। ऐसे भी पढ़ चुके थे द वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड का आर्गुमेंट। तो ये क्या है एक मॉडुलस हो गया एक आर्गुमेंट हो गया, इसलिए क्या नाम पड़ गया मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिए हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। क्लियर है, ये मॉडुलस है आर्गुमेंट है वही फॉर्म में है, इसलिए नाम पड़ गया मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। यहां तक क्लियर है। अब चलिए इसके आप कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म नहीं समझ में आया तो और भी समझा सकते हैं इसे। z1 बराबर कितना है r1 e⁻i थीटा 1, यहाँ क्या है मॉडुलस कितना हो गया r1 आर्गुमेंट कितना हो गया थीटा 1, यहाँ जो भी एंगल रहेगा वही होगा।
अब चलिए यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जितना प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सब में इतना मानना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो पहले ही मान लेते हैं कि लेट, बार बार नहीं मान करके एक के साथ मान लेते हैं। जेड वन बराबर कितना, R1 e⁻i θ1। देन तब क्या हुआ, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, R1। और इसका आर्गुमेंट कितना हुआ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना हुआ, θ1। अगेन फिर मानेंगे हम लोग कितना, Z2 बराबर मान लेते हैं कितना, R2 e⁻i θ2। देन कितना हुआ, इसका मॉडुलस कितना हुआ, मॉडुलस फॉर्म क्या है, R2 है। और आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना हो गया, θ2। यहां तक क्लियर आपको है। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में लिखकर ही प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं। हो गया क्लियर यहां तक। अब इसी को सम में अगर पहला प्रूफ करने जा रहे हैं, पहला नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं, तो पहला नंबर में इतना मानना पड़ेगा आपको। तो हम सबको एक जगह मान लिए, 1 2 3 4 जो भी प्रूफ कर रहे हैं सबको एक जगह मान लिए हमने। प्रूफ क्या करना है, Z1 इंटू Z2 बराबर कितना हुआ, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। तो वी है निकालना क्या है, Z1 इंटू Z2 का वैल्यू निकालना है। Z1 का मान कितना मान चुके हैं, R1 e⁻i θ1। Z2 का मान कितना है, R2 e⁻i θ2। कितना हो गया, Z1 इंटू Z2 बराबर कितना हुआ, R1 इंटू R2 हो गया। और e⁻ बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, आई कॉमन है, कितना हुआ, θ1 प्लस θ2। प्रूफ करना इतना और इतना, एंड इसी में और जोड़ दे रहे हैं आर्गुमेंट पूछे, आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कितना, Z1 प्लस Z2। तो क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे पढ़ोगे कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अगर हम यहाँ सम लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सम होगा। यहाँ प्लस लेंगे, है ना, यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। देखिए क्या ले रहे हैं हम लोग, इंटू ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इंटू, इंटू लिए हैं इसलिए इंटू लेंगे। अगर प्लस ले लेंगे तब हम प्लस प्रूफ कर देंगे आपको ना, जान लीजिएगा कितना इंटू लिया गया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। प्लस के लिए भी करेंगे, डिवाइड के लिए भी करेंगे, सब करेंगे। तो कितना हो गया, तो हियर अब Z1 इंटू Z2 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस फॉर्म क्या है, R1 इंटू R2। R1 का वैल्यू कितना है, Z1 Z2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस तो कितना R हो गया यहाँ पर, आज जब कितना R1 इंटू R2 है, तो R1 इंटू R2 कर दिए। R1 का वैल्यू कितना था, निकाल चुके हैं वो इससे पहले, कितना, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2। इसको 1 लिखने से पहले सबको हम एक साथ Z1 बराबर मान चुके थे, Z2 बराबर मान चुके थे, उसका मोड ऑफ Z1 निकाले थे, मोड ऑफ Z2 निकाले थे, सबका मान रख दे रहे हैं यहाँ पर आपको, ताकि बार बार मानेंगे तो बहुत लंबा चलेगा यहाँ पर मेरा। एंड आप लोग बनाएंगे तो पूरा मान लीजिएगा, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कितना, Z1 इंटू Z2 बराबर कितना हुआ, कितना है आर्गुमेंट इसका, आर्गुमेंट में जो एंगल का वैल्यू होगा आर्गुमेंट होगा, θ1 प्लस θ2।
तो थीटा वन किसका वैल्यू था? थीटा वन था आर्गुमेंट ऑफ जेड वन का प्लस थीटा टू कितना था? आर्गुमेंट ऑफ जेड टू का। क्लियर? यहां तो कोई डाउट नहीं है, यानी इतना बराबर इतना प्रूफ हो गया आपका। फिर इतना बराबर क्या? आर्गुमेंट ऑफ जेड वन कितना हुआ? आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू प्रूफ हो गया आपका। अब दूसरा मैं प्रूफ करने जा रहा है, तो दूसरा नंबर क्या? जेड वन बटे जेड टू बराबर क्या हुआ? मोड ऑफ जेड वन बटे मोड ऑफ जेड टू। लेकिन इसमें चेंज नहीं होता है। आर्गुमेंट ऑफ कितना? जेड वन बटे जेड टू बराबर क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। तो प्रूफ करने जा रहे हैं इसको, तो वी है क्या लेना है? जेड वन बटे जेड टू। आज जेड वन के मान चुके हैं पहले कितना? आर वन ई टी पावर आई थीटा वन। जेड टू कितना था? आर टू ई टी पावर आई थीटा टू। कितना हुआ? आर वन बटे आर टू। बेस सेम है, पावर घट जाएगा ऊपर जाके। ई टी पावर कितना हुआ? आई कम बनेगा तो थीटा वन माइनस थीटा टू। अब क्या बन गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है? ये मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म है। क्या है? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म है। तो हियर मॉडुलस ऑफ जेड वन बटे जेड टू का मान कितना हो गया? आर वन बटे आर टू। आर वन का मान कितना था? मोड ऑफ जेड वन। इसका मान क्या था? मोड ऑफ जेड टू। एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बटे जेड टू कितना होगा आपका? तो इसका आर्गुमेंट क्या? जो एंगल होगा वही क्या आर्गुमेंट होगा? कितना? थीटा वन माइनस थीटा टू। थीटा वन मान कितना था? इससे पहले क्या तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। इतना वाला इतना प्रूफ हो गया, यहां भी इतना वाला इतना प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर देखिए, तो तीसरा नंबर जो है आपको हम प्लस माइनस एक साथ कर देते हैं, आप अलग अलग करके बना लीजिएगा। तीसरा नंबर जो है प्रूफ दैट जेड वन प्लस माइनस जेड टू क्या होता है? जेड वन जो है प्लस माइनस जेड टू, दो तरह के फॉर्म होता है इसमें। क्या होता है? दो तरह के फॉर्म होगा। पहला फॉर्म जो होगा लेस देन इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू, मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू, लेस देन इक्वल टू। अब बहुत इजी होता है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, क्या लेस देन इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू। एंड दूसरा कंडीशन जो होता है इसमें कि जेड वन प्लस माइनस जेड टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है क्या? जेड वन माइनस जेड टू। अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या हुआ? बड़ा हो गया। ज्यादा हम लोग इसी को करते हैं बहुत जगह पर। अब देखिए सबका मान पुट कर दीजिए, तो कितना हुआ? वी हैव जेड वन प्लस माइनस जेड टू बराबर जेड वन मान कितना है? आर वन ई टी पावर आई थीटा वन प्लस माइनस आर टू ई टी पावर आई थीटा टू। अब सबका मान रख सकते हैं आप, सबका मान रख सकते हैं। जैसे आर वन है, इसका मान क्या हुआ? कॉट थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, स्टार्टिंग में बताया था इसको, प्लस माइनस आर टू कॉट थीटा टू प्लस माइनस आई नहीं प्लस आई साइन थीटा टू, आई साइन थीटा टू। अब क्या हुआ? गुना कर देंगे, रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर का नियम है कि जब भी सॉल्व करते हैं तो रियल पार्ट को एक तरफ करना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। तो कर दीजिए आर वन कॉस थीटा वन प्लस माइनस आर टू कॉस थीटा टू प्लस आटा कमल लगे
R1 साइन थीटा 1 प्लस माइनस R2 साइन थीटा 2। इसमें R2 से गुना किए, इसमें R1 से गुना किए, रियल पार्ट को अलग कर दिए, मेरी पार्ट को अलग कर दिए। अब देखिए कितना निकालना था, मोड में निकालना है, Z1 प्लस माइनस Z2। इसीलिए जैसी मोड देंगे, मोड Z1 प्लस माइनस Z2 जो होगा है ना, इधर भी मोड पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? मोड। और जैसी मोड पड़ेगा तो क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना का है? कितना होगा? R1 स्क्वायर कॉस थीटा 1 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 कितना हुआ? स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2। अब क्या हुआ? प्लस माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। अब इसको तोड़िए, प्लस आटा कितना हुआ? R1 स्क्वायर, आटा नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे हम लोग मोड निकालते थे, याद कीजिए, एक्स प्लस आई वाई का मोड तो क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मैं एक्स जब इतना सारा था और वाई जब इतना सारा था, इसका होल स्क्वायर किए तो इतना आ गया। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो निकले जा रहे हैं ना। आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर कितना हुआ? साइन कितना? स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना? थीटा 2। फिर कितना हुआ? प्लस माइनस कितना हुआ? 2i R1 R2, आई तो होगा ही नहीं, हटन होगा। 2R1 R2 कितना हुआ? साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अगर नहीं भी दिखेगा तो समझ गए होंगे ना, इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना का होल स्क्वायर कर दिए। अब सब में कॉमन लेंगे तो कितना का? R1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो R1 का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर 1 प्लस साइन का मान कितना होगा? 1 हो गया, प्लस R2 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस 2R1 R2 कितना हो गया? R1 R2। तो क्या बन गया? 2R1 R2 कॉमन लेंगे दोनों में तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कितना? कॉस ए माइनस बी। ये सभी फॉर्मूला लागू होता है आपके द्वारा, कॉस ए माइनस बी। क्लियर आप पाओगे? अब देखिए क्या हुआ? R1, अब R1 का स्क्वायर पर R2 का स्क्वायर प्लस एक जो माइनस है तो क्या हुआ? R1 प्लस माइनस R2 का होल स्क्वायर। कब? जब यह लाइज करेगा किसके बीच में? देखिए Z1 प्लस माइनस, यहीं पर समझना आपको, इधर तो कुछ था नहीं आपका पहले। अब यहां समझना है कि कंडीशन जो होता है साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है तो हमेशा क्या होता है? -1 से 1 तक होता है। कहाँ होता है? -1 से 1 तक होता है। तो वी है कोई भी -1 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू cos 5 चाहे sin 5 जो लिखे ना, लेस देन इक्वल टू 1, -1 और 1 के बीच में होता है। 5 बराबर कुछ भी होता है, 5 की जगह पर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे थीटा 1 माइनस थीटा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू जो है -1 और 1 होगा, इसीलिए यह वैल्यू होगा तो क्या हुआ? प्लस माइनस होल स्क्वायर होगा, यानी कि R1 प्लस माइनस R2 का होल स्क्वायर दोनों होगा। तो दो कंडीशन होगा, एक प्लस में एक माइनस में। उस अवस्था में क्या करेंगे हम लोग? उस अवस्था में करेंगे अगर माइनस का होल स्क्वायर होता है तो कितना होगा? R1 माइनस
R2 से क्या हुआ, बड़ा बराबर होगा कौन सा, मोड Z1 प्लस माइनस Z2। क्यों, क्योंकि माइनस से बड़ा है ना, अब प्लस से क्या छोटा है, लेस देन इक्वल टू किससे, R1 प्लस R2। दो फॉर्म होगा इसमें, एक प्लस में एक माइनस में, क्लियर, एक प्लस में एक माइनस में। क्यों, इसका ही वैल्यू क्या हुआ, एक +1 होगा एक -1 होगा, दोनों होता है। इस R1 के मान तरह दीजिए, मोड Z1 माइनस मोड Z2, लेस देन इक्वल टू कितना हुआ, Z1 प्लस माइनस Z2, लेस देन इक्वल टू कितना हुआ, मोड Z1 प्लस मोड Z2। एक के साथ सब प्रूफ हो गया, प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन सब हो गया। अब क्या होगा, क्या होगा, प्लस से छोटा है, यानी कितना हो गया, Z1 प्लस माइनस Z2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। आगे वाला, अब इससे क्या है, बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है, तो क्या लेंगे, Z1 प्लस माइनस Z2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, मोड Z1 माइनस मोड Z2, इससे बड़ा हो गया। यानी कि दो फॉर्म आ गया, दोनों फॉर्म प्रूफ हो गया आपका। अब देखिए चौथा नंबर जो है प्रॉपर्टीज, जैसे प्रूफ कीजिए मोड Z1, ऐसा कर सकते हैं, Z1 का मोड चाहे मोड Zn का है ना, जो लिख सकते हैं ना, Zn का मोड, तो क्या हुआ, मोड Z के पावर n होगा। एंड इसमें जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z के पावर n, तो क्या हुआ, n आर्गुमेंट Z, n मल्टीप्लाई में होता है। कैसे, वी हैव इफ Z बराबर अगर कितना था, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट फॉर्म में r e⁻i θ, देन तब इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस फॉर्म क्या है, r है, एंड आर्गुमेंट फॉर्म क्या है, आर्गुमेंट फॉर्म है थीटा, यहां पर आर्गुमेंट फॉर्म क्या है, थीटा है। आप प्रूफ क्या करना है, पावर n लेना है, आपको क्या लेना है, n लेना है। तो क्या लेंगे हम लोग, 9 Z के पावर n, यानी कितना हो गया, r e⁻i θ के पावर कितना हो गया, n, कितना हो गया, r के पावर n और e⁻i θ के पावर भी क्या हुआ, n होगा। तो कितना आ गया, Z की पावर n बराबर r की पावर n, और क्या हुआ, पूरा पावर n, तो क्या हुआ, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻i n θ। तो बताइए कि हियर मॉडुलस फॉर्म में क्या है, मॉडुलस ऑफ Z कितना है, r की पावर n है, r का वैल्यू कितना है, मोड Z, और कितना n हो गया। एंड फिर क्या है, आर्गुमेंट कितना फॉर्म है, आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n, जो एंगल होगा वही क्या है, आर्गुमेंट होगा, एंगल कितना है, n थीटा, क्या है, n थीटा। तो n थीटा का मान कितना था, आर्गुमेंट ऑफ Z, आर्गुमेंट ऑफ Z, यही प्रूफ करना था। तो यही सारा सब प्रॉपर्टीज था, और विश्वास हुआ कि हमको विश्वास है कि आप लोग को बड़ी समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, कौन समझ में नहीं आया, कौन नहीं आया, और समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारा प्रॉपर्टी बताएंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला जो होता है वो भी ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला रखना ना पड़े आप लोग को, केवल 1 या 2 फॉर्मूला मालूम है, बाकी सब फॉर्मूला निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। कैसे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप।